हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को जो हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर सेकंड का स्केलर्स एंड वेक्टर्स का बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। वैसे उसी मल्टीप्लिकेशन किस तरह की मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में दो दो साइंस शामिल होती हैं। जैसा कि मैं कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, ए को मल्टीप्लाई करता हूं बी से, ये हमारे पास क्रॉस आ गया, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ए को बी से मैं डॉट लगा दूं, तो इसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। ये आपने पॉइंट याद रखनी है कि इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट किस लिए कहते हैं, आइए इसको डेफिनेशन में देखते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट इसको किस लिए कहा जाता है, जो हमारे पास देखिए वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेक्टर्स को, कोई भी वेक्टर है, मिसाल फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वेक्टर है, एक वेक्टर है 4i। तो अब देखिए 4i को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब देखिए 4i को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बना हमारे पास 4i इज इक्वल टू 8i। 4i इंटू 2i कितना बना हमारे पास 8i। तो देखिए ये किसी भी वेक्टर को मैंने एक नंबर से यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। इस केस में हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स होंगे और उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम रिजल्ट चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर्स हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिले, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो उसको हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हमें कोई भी स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जैसा कि आइए इसको डेफिनेशन में देखते हैं, उसके बाद में कुछ हम एग्जांपल्स भी इसके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में देखते हैं, तो क्या है हमारे पास, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स, यानी कि जो आंसर हमें मिले, यानी कि जो हमारे पास जो जवाब निकले, उस वो क्या हो, एन स्केलर। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन स्केलर, यानी कि हमें उन दोनों की प्रोडक्ट क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये दोनों चल जाते हैं, क्योंकि स्केलर इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन दोनों को वेक्टर्स को, कोई भी दोनों वेक्टर्स हो, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में हमें क्या मिले, एक वेक्टर ही मिले, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या मिले, एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए दो वेक्टर्स में अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे ए वेक्टर, हमारे पास क्या बनता है, देखिए ए वेक्टर मैं ले लेता हूं, कोई भी ए वेक्टर 4i ले लेता हूं मैं, और बी वेक्टर हमारे पास ले लेता हूं मैं 8i। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी करनी है, फाइंड करना है, तो अब हमारे पास वो क्या बनेगा, 8i इंटू आई क्या बनेगा हमारे पास, जस्ट आई स्क्वायर, यानी कि 8 बनेगा हमारे पास यहाँ पे आंसर। आई इंटू आई स्क्वायर क्या बनता है, क्यों बनता है ये, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, वो हमारे बाद का डिस्कशन है ये। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर कोई भी आप उन वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो कोई भी दो वेक्टर्स की या तीन वेक्टर्स की, तो आपको कोसाइन थीटा लगानी है, यानी कि उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई करना है उसको किससे, कोसाइन थीटा से, यानी कि थीटा यहाँ पे हमारे पास एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब सबको पता है कि वेक्टर से हर वेक्टर में एंगल होती है, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्शनल होता है, कोई ना कोई एंगल वो होती है उस वेक्टर में। तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होती है उसको हम थीटा कहते हैं, यानी कि कोसाइन थीटा हमारे पास एंगल आ गई। अब देखिए ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करते हैं, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टीज इनको अप्लाई कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, यानी कि या डॉट प्रोडक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, और नंबर सेकंड पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पॉसिबल है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पॉसिबल है हमारे पास। अगर कोई भी वेक्टर यहाँ पे मैंने लिखे हैं दो वेक्टर्स, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिखे हैं। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ए वेक्टर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ सबसे पहले बी वेक्टर रखें या ए वेक्टर रखें, कोई बड़ा मसला नहीं है, सेम आंसर आपका आएगा। क्योंकि यहाँ पे
इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पॉसिबल है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, यहाँ पे देखें ए को मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर को सी वेक्टर से ऐड करके। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बी को सी से ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। तो ये भी हमारे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज से स्केलर प्रोडक्ट में पॉसिबल है, ठीक हो गया। और अगर हम दूसरी तरफ जाएं यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन तो नहीं है लेकिन उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में ना ही यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल होती है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होती, बल्कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल हो सकती है, ठीक हो गया। तो वो हमारे बाद का डिस्कशन है, लेक्चर है वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें आज हम नहीं जाते। तो सबसे पहले यहाँ पे कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये ओबे करता है वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये आपने पॉइंट याद रखनी है। तो अब हम बढ़ते देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सम पर्टिकुलर केसेस। तो सम पर्टिकुलर केसेस क्या होते हैं, देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो कोई भी, अगर वो पैरेलल हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और अगर वो एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट में 180 में हो जाए तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको ये देखते हैं। तो उसको देखने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास कुछ कोसाइन थीटा, यहाँ पे देखें एंगल कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, कोसाइन थीटा की इन्वॉल्व हो रही है। तो उसमें कुछ केसेस है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट करने चाहें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। देखिए कोसाइन की कुछ एंगल्स हम लिखेंगे, उनको आपने नोट कर लेना है और उसको आपने देखना है कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे पैरेलल कौन सा वेक्टर होता है और एंटी पैरेलल कौन सा वेक्टर होता है और परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है। तो उसको ये क्लियर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कोसाइन की थीटा यानी कोसाइन, अगर इफ यानी कि मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। यानी कि अगर कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर्स गिवन हो, उनके बीच में एंगल यानी कि थीटा 0 डिग्री है, तो वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ये चाहे तो आप पॉइंट नोट कर लें, कोसाइन। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कोसाइन 0 क्या बनता है, हमारे पास 1 बनता है। ये आपने पॉइंट याद रखनी है। और सेकेंड जो पॉइंट है, इफ यानी कि कोई भी थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर देखें वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल 90 डिग्री हो तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। ये आप नोट कर ले चाहे तो बुक में। तो हमारे पास कोसाइन 90 डिग्री क्या बनता है हमारे पास, ये भी आप पॉइंट लिख लें, कोसाइन 90 ऑलवेज हमारे पास 0 बनता है, ठीक हो गया। अब देखें इफ यानी कि इफ थीटा यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, एंटी पैरेलल। यानी कि 0 डिग्री हो तो क्या बनते हैं हमारे पास, पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में। लेकिन एंटी पैरेलल कौन से वेक्टर बनते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन, एक वेक्टर का डायरेक्शन ये, तो नेक्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी 180 होगी। तो ये भी आपने पॉइंट याद रख लेनी है, ठीक हो गया। तो अब देखिए कोसाइन 180 डिग्री हमारे पास क्या बनता है, ये भी आपने पॉइंट लिख ली है, वो हमारे पास क्या बनता है, -1 बनता है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी वेक्टर दो गिवन हो, मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके बीच में एंगल 180 होती है, तो आपको उन दोनों को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके जस्ट नेगेटिव साइन पुट कर देनी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हो गए। अगर आपको यहाँ पे कुछ केसेस ये समझ में नहीं आए तो यहाँ पे भी मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, और उनके बारे में कुछ ट्रिक्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ केसेस हो गए। यहाँ पे देखिए आपने कोसाइन 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, और कोसाइन 90 किसके इक्वल होता है, 0 के, और कोसाइन 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लें, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं हम देखें कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। देखिए अगर कोई भी वेक्टर्स क्या बने हमारे पास, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी कि उनके बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए। तो क्या बनता है हमारे पास, देखें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या दूसरी लैंग्वेज में क्या कहें हम, उनके बीच में जो एंगल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे AB cos AB का A क्रॉस A डॉट B का यहाँ पे लिख के आए, मैग्नीट्यूड क्या बनता है, AB cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज पुट कर लिए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे cos 0 क्या बनता है हमारे पास, 1 बनता है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A, यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ A या इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री क्या बनता है, 1 बनता है। तो ये हमारे पास सेम इनका मैग्नीट्यूड ही मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे हमें क्या बनता है, मैग्नीट्यूड दोनों का वेक्टर का सेम मल्टीप्लाई कर दे अगर इनके बीच में क्या हो, एंगल 0 डिग्री हो। और नेक्स्ट में लगता है हमारे पास अगर दो वेक्टर्स क्या हो हमारे पास परपेंडिकुलर हो, यानी कि उनमें इनके बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो उनका ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लिखे हैं यहाँ पे, ये बहुत काम के केसेस हैं। अगर देखें इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, यानी कि उनके बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। यानी कि इफ यहाँ पे नेक्स्ट दूसरे वर्ड्स में क्या लिखते हैं हम, इन अदर वर्ड्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उनके आंसर और दोनों का आंसर क्या बनता है हमारे पास, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कोसाइन 180 क्या बनता है हमारे पास, -1 बनता है। ये आपने पॉइंट याद रखनी है, ये आपने रिमेंबर भी याद भी करनी है, ठीक हो गया। तो कोसाइन 180 क्या बनता है हमारे पास, -1, और -1 को a और b के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। ये आपने पॉइंट सिंपली नोट कर लेनी है और याद रखनी है, ठीक हो गया। ये कुछ चंद केसेस से इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, देखें कुछ यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स की तरफ। तो देखिए अगर यूनिट वेक्टर्स हो, यूनिट वेक्टर्स आप पढ़ के आए हैं, ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो हमारे पास जस्ट वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि वेक्टर का किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं। तो इनको हम अगर डॉट प्रोडक्ट करें, यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या बनता है हमारे पास, आइए इस केसेस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दो केसेस लिखे हैं यहाँ पे, दोनों वेक्टर्स को देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊं उनका तो वो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखें समझने के लिए यहाँ पे जस्ट मैं ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट ग्राफ होता है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, जेड एक्सिस बनता है, ठीक हो गया। तो जहाँ पे जो वेक्टर एक्स एक्सिस, जहाँ पे जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलग होता है वो कौन सा होता है, आई होता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप नोट कर लें। यहाँ पे जो अलग वाई एक्सिस होता है तो हमारे पास क्या होता है, कौन सा वेक्टर होता है, जे होता है, और अलग जेड एक्सिस कौन सा वेक्टर होता है, के होता है। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें अब मैंने तीनों वेक्टर लिख लिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस आई, वाई एक्सिस जे, और जेड एक्सिस के होता है हमारे पास वेक्टर। तो देखें अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, यानी कि आई इंटू आई, आपको सबको पता होगा कि आई स्क्वायर के इक्वली होता है, ठीक हो गया। अब अगर आई स्क्वायर अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पे आई इंटू आई, यानी कि दोनों ही वेक्टर किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स है। तो आई इंटू आई, इनका मैग्नीट्यूड आप सबको पता होगा क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक हो गया। तो आई इंटू आई यानी कि 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन, इनका एंगल बीच में कितनी है, 0 डिग्री है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो दोनों अलग एक्स एक्सिस है। तो कोसाइन 0 हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे वो 0 बनता है, वो सॉरी कोसाइन 0 क्या बनता है, 1 बनता है। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 1 बनेगा। और जे इंटू जे, यानी कि दोनों वेक्टर्स अलग जेड एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, जे बनता है। तो दोनों वेक्टर्स वाई एक्सिस के अलग है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हमारे पास, वो भी हमारे पास 1 ही बनेगा। और के इंटू के, यानी कि दोनों वेक्टर्स अलग जेड एक्सिस है, तो इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनेगा, वो भी हमारे पास 1 बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, आई इंटू जे, यानी एक वेक्टर अलग एक्स एक्सिस है, और नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास यानी कि वाई एक्सिस है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मैंने पहले ही आपको बताया था, कोसाइन 90 डिग्री क्या बनता है। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट लिखी है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, 0 के इक्वल होता है। ये भी आप पॉइंट इजीली समझ गए होंगे, ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखें सॉरी जे डॉट के, यानी कि जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और के हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है। तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे भी एंगल थीटा क्या बनती है, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनती है। तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। और के इंटू आई, यानी कि के जेड एक्सिस के अलग, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो यहाँ पे भी थीटा क्या बनती है हमारे पास, 90 डिग्री बनती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वो भी हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये आपने चंद पॉइंट्स याद रखनी है। और यहाँ पे बहरहाल मैं बकाया एक्सरसाइज में दिखाता हूँ आपको कि कैसे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने यार शायद इसके एग्जांपल्स नहीं लिखे डॉट प्रोडक्ट के, तो वो आप नोट कर लें।
देखिए अगर आप यहाँ हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लिख के उसको लेके उसको बाद में नोट राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं और कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं किसके, डॉट प्रोडक्ट की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेक्टर है, इसके इसके देखिए चंद पर्टिकुलर एग्जांपल्स है, वो मैं यहाँ पे जस्ट वन एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो ये हमारे पास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं और ये यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो आपकी होमवर्क होगी, वो आपने होमवर्क करनी है। यहाँ पे मैं इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन के बारे में ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक हो गया। तो बहुत काम है यहाँ पे, जस्ट आप क्या करें, जस्ट यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे देखें फर्स्ट वेक्टर हम ले लेते हैं फोर्स और इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे देखें एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बनता है हमारे पास एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास जो क्वांटिटी मिल गई है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ये आप नोट कर लें, ये हमारे पास कौन सा बनता है, वर्क डन। हमारे पास इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, हमारे पास वर्क डन बनता है। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एक्सरसाइज में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को। तो देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स ऐसे थे, दोनों यहाँ पे देखिए वेक्टर प्रोडक्ट के वेक्टर्स थे, फोर्स भी हमारे पास वेक्टर था और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था। इसको देख लेते हैं। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट किए तो हमारे पास क्या बना है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो क्वांटिटी मिली यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला वो हमारे पास कौन सा मिला, स्केलर मिला। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि दो ऐसे वेक्टर्स हो जो हमारे पास, दो ऐसे वेक्टर्स ले लें जिनका हमें मल्टीप्लाई का रिजल्ट में हमें क्या मिले, स्केलर मिले, तो उसको उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया कि फाइंड द वर्क डन। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम ले लिए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन फाइंड करें इफ फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारे पास ये है। तो सिंपली मैं इसकी आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगा कि यहाँ पे देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा दी नहीं गई। अगर नहीं दी गई तो आप समझ लें कि ये हमारे पास कौन सी वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो जस्ट हमें इनका क्या मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे देखिए फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2i फोर्स पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 2i माइनस 3j, सॉरी 2i माइनस 3j प्लस 4k, और उसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसकी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें 2i प्लस 4j प्लस 8k। तो देखिए अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन हो, मैं स्केलर प्रोडक्ट बात वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्रॉस गिवन होता, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था ए और बी वेक्टर लेके, यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन हो तो जस्ट आप क्या करें, जो आई वाले वेक्टर्स हो उनको आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और जो जे वाले वेक्टर्स गिवन हो उनको जे वाले साथ मल्टीप्लाई कर दें, और के वाले को के वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 4 बनेगा, और माइनस यहाँ पे हमारे पास सेम साइन है, और 4 को सॉरी माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या बनेगा हमारे पास -12 बनेगा। यहाँ पे साइंस की आपने जस्ट यहाँ पे ख्याल करनी है। तो देखिए यहाँ पे 4 हमारे पास क्या के 4k, और 4k को मल्टीप्लाई करेंगे 8k से, तो यहाँ पे हमें देखिए k इंटू के क्या बनता है, हमारे पास 1 बनता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या बनेगा हमारे पास 32 बनेगा। तो अब देखिए सिंपली हम इसको 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 12 से, अगर हम सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं 32 से तो क्या बनेगा हमारे पास 20, और 20 में 4 ऐड कर दे तो सिंपली हमारे पास 24 जूल्स यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम आंसर कंसीडर करेंगे। अगर ये आपके साथ नहीं प्रॉब्लम नहीं होता तो यहाँ पे देखें आप डिफरेंट, यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया है, यहाँ पे भी आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप का होमवर्क है, यहाँ पे ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, जस्ट इनके आई वाले को वेक्टर को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जे वाले वेक्टर को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, और के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर शायद मैं बता देता हूँ यहाँ पे,
18 और 9 क्या बनता है हमारे पास, 18 और 9 27 और 8 हमारे पास क्या बनता है 35, शायद 35 इसका आंसर बनेगा। यहाँ पे आप अगर आप चाहे तो सॉल्व करके इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम बढ़ते हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसीलिए डिस्कस की थी क्योंकि यहाँ पे ये बहुत यूजफुल होती है किसी भी स्केलर प्रोडक्ट में। तो देखें यहाँ पे भी फिर से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, कोई भी वेक्टर के गिवन है और इसको हम दो वेक्टर्स हमारे पास क्या है ऐड हो रहे हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को बी से भी यानी कि ऐड कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस बीच के साइन लगाकर और ए वेक्टर को सी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में भी हम ऐसा ही करेंगे। इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे देखिए के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट गिवन है, और प्लस लगा के यहाँ पे के को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे के को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को के से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में पॉसिबल है। तो अब देखिए यहाँ पे के डॉट आई, यहाँ पे मैं लिख के आया हूँ के डॉट आई क्या बनता है हमारे पास, 0 बनता है क्योंकि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर 0 बनता है और प्लस लगा के यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे के डॉट जे, यानी कि के डॉट जे हमारे पास क्या बनता है, ये भी हमारे पास क्या बनेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनती है वो भी हमारे पास 90 डिग्री की बनती है। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0 प्लस 0 क्या बनता है, सिंपली हमारा आंसर 0 हो गया। ये आपने पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास, अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अब बाद में आप राइट डाउन करेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, यानी कि कोई भी वेक्टर हो सकता है। देखिए यहाँ पे i और i-2 के इसको डॉट प्रोडक्ट की गई है किससे, j+3 के से। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे ट्रिक बताई थी, यहाँ पे i वाले वेक्टर को i से मल्टीप्लाई करें और j वाले वेक्टर को j से और k वाले वेक्टर को सिर्फ सिंपली k से मल्टीप्लाई करें। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आप i वाले को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, i + j क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। तो सिंपली आप क्या करें, i वाले वेक्टर को i से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या करें, i, यहाँ पे देखिए कोई भी i नहीं गिवन है तो इसको सिंपली आप कैंसिल कर दें, क्योंकि अगर आप इसको i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 0 बनेगा। और i को k से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये तो हमारे पास i तो हमारे पास कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास -2k, तो -2k को अगर j से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 0। और -2k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आंसर हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इसको हम -2k को मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसकी किससे, 3k से। तो देखिए k इंटू k क्या बनता है हमारे पास, वो तो हमारे पास सिंपली 1 बनता है और 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो सिंपली हमारे पास आंसर -6 आंसर आ गया हमारे पास। ये हमने कुछ एक्सरसाइज डिस्कस की थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ हमने वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्कस किया है और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, कुछ पर्टिकुलर केसेस से उनको डिस्कस किया और यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। यहाँ पे अगर हमारे देखें, यहाँ पे हमने टोटल मुकम्मल कंप्लीट कर लिया स्केलर प्रोडक्ट को। और उसमें एक टॉपिक होता है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, यानी कि उसको कंसीडर तो नहीं करेंगे इस टॉपिक में, वो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इनटू अदर वेक्टर। तो वो हम इंशाल्लाह वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।